गुरु प्यारी साध संगत जी, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। जिस दिन तेरे लंगर खत्म हो जाएंगे ना, असी तुझे ले जाएंगे। सत्संगियों के अनुभव पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की दयाल रहमत। प्रेमी हरदेव सिंह हैरी इंसा पुत्र श्री पाला सिंह गांव गिदड़ावाली तहसील हबोर जिला फाजिलका पंजाब से पूज्य हजूर पिता संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा की अपने पर हुई रहमत का वर्णन इस प्रकार करता है। 29 दिसंबर 2014 की बात है। मैं अपने गांव के नजदीक कस्बा खुइया सरवर में लकड़ी वाले आरे पर बतौर मजदूर काम कर रहा था। घटना के वक्त मैं लकड़ियों की चिराई कर रहा था। अचानक से आरे का ब्लेड बीच में से करीब 9-10 इंच का टुकड़ा टूटकर मेरे सिर में दाईं तरफ आकर लगा और मांस को चीरता हुआ बाहर निकल गया। उस समय सिर पर कोई कपड़ा इत्यादि भी नहीं बंधा हुआ था। आरा मालिक ने तुरंत डॉक्टर को बुलाया। जब डॉक्टर आया तो मेरी हालत देखकर वह सहम सा गया, क्योंकि सिर से लगातार खून बह रहा था, जिससे कपड़े पूरी तरह से खून से सन चुके थे। उसी डॉक्टर ने कहा कि जल्दी से इसे किसी बड़े अस्पताल में ले जाओ। आरा मालिक ने मेरे सगे संबंधियों को साथ लेकर श्री गंगानगर में गंगाराम बंसल अस्पताल में ले गया। मेरी हालत ऐसे हो चुकी थी कि रिश्तेदार भी उम्मीद छोड़ चुके थे कि मैं जिंदा बच पाऊंगा। सुबह 10 बजे यह घटना हुई और 12 बजे अस्पताल में ऑपरेशन शुरू हो गया। लेकिन उससे पहले वहां के डॉक्टर ने रिश्तेदारों से हस्ताक्षर करवाए और कहा कि अगर 2 दिन में यह बोल पड़ा तो ठीक हो जाएगा, अन्यथा कुछ कहा नहीं जा सकता। रिश्तेदारों के अनुसार ऑपरेशन के दौरान ही मेरी मृत्यु हो गई थी। डॉक्टरों ने मुझे मृत घोषित करते हुए मेरे ऊपर कपड़ा डाल दिया। उसी दरमियान पूज्य गुरु संत डॉक्टर गुरमीत राम रहीम सिंह जी इंसा ने मुझे दर्शन दिए। पूज्य पिताजी उसी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए जिस पर फिल्म जट्टू इंजीनियर में आए थे। पांव में बूट और बहुत ही सुंदर पोशाक पहनी हुई थी। पूज्य पिताजी ने पवित्र कर कमलों में लंगर से भरा थैला था। मुझे ख्याल आया कि अंतिम समय में पिताजी गुरु रूप में लेने आए हैं। मैंने धन धन सतगुरु तेरे ही आसरा का नारा लगाया और विनती की, पिताजी मैं आने के लिए तैयार हूँ, आप मुझे लेने आए हो। पिताजी ने मुस्कुराते हुए फरमाया, बेटा आज नहीं, आज हम तेरा हालचाल पूछने आए हैं। मैंने कहा, पिताजी थैले में क्या है? तो पिताजी ने फरमाया, जब कोई बाप अपने बीमार बेटे को मिलने आता है तो खाली हाथ नहीं आता। असी तेरे लिए लंगर लेके आए हैं। अभी तेरे लंगर बाकी है या लंगर खाओ। जिस दिन तेरे लंगर खत्म हो जाएंगे असी तुझे ले जाएंगे, वो भी 2 सीटों वाली कार पर। मुझे उस समय इस बात की समझ आ गई थी कि पूज्य पिताजी हर गाड़ी में 2 सीटें ही क्यों बनवाते हैं, एक अपने लिए और दूसरी अपने बच्चे के लिए, जिससे निज धाम ले जाया जाए। पूज्य पिताजी की दयाल रहमत से जब मैं जिंदा हुआ तो डॉक्टर भी हैरान हो गए। उन्होंने कहा कि यह जीवित तो हो गया है, परंतु उम्र भर के लिए 4 पर ही रहेगा। न तो यह चल सकेगा, ना खा सकेगा, ना सुन सकेगा। पूरा 12 घंटे बाद मुझे होश आई। होश आते ही मैंने अपनी बेटी को आवाज लगाई। यह सुनकर सभी डॉक्टर मेरे बेड की ओर दौड़ पड़े और यह देखकर हैरान रह गए कि ऐसा चमत्कार कैसे हो गया। करीब 2 महीने तक फिजियोथेरेपी से मेरा इलाज चला, क्योंकि मेरी बाई टांग काम नहीं करती थी। सतगुरु जी की रहमत से मेरे सभी अंग बिल्कुल सही तरीके से कार्य कर रहे थे। मैं एक आम इंसान की तरह जीवन जी रहा हूँ। पूज्य हजूर पिताजी के उपकारों का मैं ऋण कभी नहीं उतार पाऊंगा, जिन्होंने मुझे मुर्दे में जान डालकर एक नया जीवन दान दिया। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताओ। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा।